Hello friends, welcome to Avipedia. My name is MS Hussain and I am here today to discuss is NABARD Grade A notification released in 2023 or not. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि नोटिफिकेशन जो है उसका क्या ट्रेंड रहा है, कब कब नोटिफिकेशन आती है और जो उसका जो एग्ज़ाम होता है फेज़ वन का एग्ज़ाम कब होता है, फेज़ टू का एग्ज़ाम कब होता है, उसका फाइनल रिजल्ट कब आता है, इसका एक ट्रेंड है, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है इसके लिए बहुत वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, और इसी की वेट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने नाबार्ड में कॉल किया। नाबार्ड में मैंने जब कॉल किया उनसे पूछा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए कि जो नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज़ होगा। तो उन्होंने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे बस इतना कि देखिए आप नोटिफिकेशन जो है वो आपकी रिलीज़ होगी, लेकिन आप एक काम कीजिए। तो मैंने पूछा कि कब तक रिलीज़ होएगी, तो बोला उन्होंने कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप जब भी रिलीज़ होएगी आपकी साइट पे आ जाएगा, तो आप साइट पे से जुड़े रहिए वेबसाइट से। इसके बाद फिर मैंने IBPS का जो हमारा है जो बॉडी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, उस पर कॉल किया मैंने। वहाँ पे भी सेम बात मुझे बोला गया कि आप नोटिफिकेशन के लिए साइट पे रहिए, साइट पे वहाँ पे जब भी रिलीज़ होगा तो वो बता देंगे, वहाँ पे आ जाएगी साइट पे। जब भी रिलीज़ होगा तो वहाँ पे साइट पे आ जाएगी, वहाँ पे आप देखते रहिए, वहाँ से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे सकते, ठीक है। तो चलिए, बात उन्होंने अपने तरफ से क्लियर कर दिया कि ये बात है। तो देखिए, अब बात आती है कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें तो ना ही नाबार्ड से मिला, ना ही IBPS से मिला। तो अब हम लोग क्या करें, क्या नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी। देखिए तो इसको समझने के लिए हमें एक नोटिफिकेशन का जो ट्रेंड रहा है 2019, 20, 21, 22 और ये 2023 है, ठीक है, उसको अगर हम लोग देखें तो अब हमें पता चलता है, क्लियरली पता चलता है कि नोटिफिकेशन कब आ सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो है वो कब आ सकती है और कब एग्ज़ाम हो सकता है, फेज़ वन का, फेज़ टू का एग्ज़ाम कब हो सकता है, और ये कंप्लीट प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट हो सकता है। आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा तक देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ से कब हमें नोटिफिकेशन आएगी और कब से हमें प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और अभिपीडिया के पास आप किस टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हो उसके ऊपर भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि हम लोगों की जो ट्रेंड रही है जो नोटिफिकेशन की, वो क्या रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग ईयर वाइज देखें तो मैंने 2029 से लिया है, 2029 से 2022, 20, 21, 22 एंड 23 जो इस बार आने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2029 की बात करें, सॉरी 2019 की बात करें, सॉरी 2019 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2019 की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था मई महीने में। जो मंथ था वो कौन सा था, मई का नोटिफिकेशन आने का। और फेज़ वन की जो एग्ज़ाम हुई थी वो जून में हुई थी, यानी एक महीने का गैप मिला था आपको नोटिफिकेशन आने का, क्योंकि उसके बाद रिलीजिंग डेट भी रहता है कि आप सॉरी नोटिफिकेशन आने के बाद आपको फॉर्म फिलअप का भी टाइम दिया जाता है और वहाँ पे आपको बताया जाता है, फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम होती है। तो जून में एग्ज़ाम हुआ था और फेज़ टू का एग्ज़ाम फिर जून के एक महीने बाद फिर आपको जुलाई में एग्ज़ाम हो गया था, और जो फाइनल रिजल्ट है वो सेप्टेम्बर तक अपना आ गया था। तो देखिए, महीने की अगर हम लोग बात करें तो कितने महीने का ये प्रोसेस चला था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 5 मंथ में ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर आपके एग्जाम के भी और रिजल्ट भी आ गया था इस टाइप का। उसके बाद 2020 की अगर बात करें, 2020 की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो जनवरी में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ आपको, जनवरी में आया था और इसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था फेज़ वन का वो फरवरी में हुआ था, और फेज़ टू के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर में हुआ था। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि यहाँ पे देखिए पूरे मंथ यानी सॉरी मई से लेके सितंबर तक में आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। लेकिन जनवरी 2020 की बात करें तो हम लोग जनवरी से लेके सितंबर तक आपका क्या हुआ था, सिर्फ फेज़ टू हुआ था। ये इसका रीज़न सबसे ज़्यादा था कि कोविड आया था उस टाइम में। तो ये आपको आप मतलब समझ सकते हो कि कोविड की वजह से यहाँ पे डिले हुआ था एग्जाम में भी और आपके रिजल्ट में भी, और फरवरी में आपका फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फेज़ वन का एग्जाम हो गया था, उसके बाद फिर आपका फेज़ टू का रिजल्ट आने में थोड़ा, सॉरी फेज़ टू का एग्जाम के लिए थोड़ा सा डिले हुआ था, वो कोविड के वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2021 की, 2021 में आपके देखिए जुलाई महीने में आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया था, और उसके बाद सितंबर में आपका फेज़ वन का एग्जाम हुआ था, और नवंबर में आपके फेज़ टू का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और अप्रैल 2022 में आपका जो है वो रिजल्ट आया था आपके जो फेज़ टू का फाइनल रिजल्ट है वो कब आया था, आपके अप्रैल 2022
में, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है कि यहाँ से 2021 से जो है वो आपका वो ट्रेंड सेट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे आप कोविड का असर कम होने लगा था, ठीक है। उसके बाद फिर अपने सही चीज़ों पे मैंने एक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पटरी पे आ चुका था, और उसके हिसाब से फिर एग्ज़ाम अपना स्मूथली चल रहा था, ठीक है। वैसे ही सेम चीज़ें हुई थी। देखिए 2021 और 2022 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जुलाई में यहाँ पे भी नोटिफिकेशन जुलाई में आई थी, ठीक है, जुलाई में आई थी। सितंबर पे एग्जाम भी हुआ था और अक्टूबर में फेज़ 2 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ था कि कोविड का सेकंड वेव आया था, इसके वजह से यहाँ पे भी थोड़ा सा डिले हो गया था, अक्टूबर की जगह पे नवंबर हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सितंबर के बाद अक्टूबर में एग्जाम हुआ और फरवरी 2023 में आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो देखिए आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो 2021 से लेकर 2022 में बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, नोटिफिकेशन डेट आती है, उसी हिसाब से ये चल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए 2003 में जो अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें, अगर बात करें कि 2023 में कब आ सकता है नोटिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में नोटिफिकेशन इसी मंथ यानी जुलाई में आएगी आपकी, और जुलाई में, और जो एग्ज़ाम डेट भी रहेगा वो आपके सितंबर में ही रहेगा, और सितंबर अक्टूबर जैसे एक एक महीने का गैप देते हुए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। यही रहेगा, एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि जो ये ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जुलाई इस मंथ आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है, आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है कल भी आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे बच्चे अभी हैं जो RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 3 टाइप के बच्चे होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अभिपीडिया के साथ आप किस टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले प्रिपेयर विद अभिपीडिया से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइप ऑफ स्टूडेंट्स किस टाइप से स्टूडेंट्स हैं और आप किस कैटेगरी में आते हो, उसके हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ स्टूडेंट की अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है कि लास्ट 1 से 2 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल भी दिया था, ठीक है, और इस साल भी देने वाले हैं, लेकिन उनका नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, तो इस साल भी वो देने वाले हैं, ठीक है। 1-2 साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, बिल्कुल इस साल से वो स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट नाबार्ड के वो देंगे, ठीक है। तीसरा आता है जो RBI की प्रिपरेशन या फिर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में वो नाबार्ड की भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो तीनों की जो 3 टाइप के हमारे पास स्टूडेंट बचता है, आप देखिए कौन से कैटेगरी में हो, और तीनों का स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनका क्या है कि वो ज़्यादातर लोग चीज़ें कवर कर चुके हैं, उनको बस अब क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, या फिर कोई टॉपिक जो है जो उनका टेस्ट सीरीज, सबसे पहले तो वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद क्या करेंगे कि वो अपने वीक एरियाज़ हैं उसको पहचानेंगे सबसे पहले, और उसके ऊपर काम करेंगे, चाहे वो ARD हो, चाहे ESI हो, ठीक है। तो वो चाहे आपके जनरल अवेयरनेस हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे इंग्लिश हो, वो सारे चीज़ों का टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद फिर अपना जो है जो वीक एरियाज हैं उनको पहचानिए, और उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए, आपकी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता, 1 साल 2 साल एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वीक एरियाज़ को देखिए, उसके ऊपर काम कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है स्टार्ट करने वाले, जो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, स्टार्ट जो इस साल करने वाले हैं बिल्कुल आप अभी से कर दीजिए स्टार्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे हो। अगर आपके जुलाई में एग्जाम आ गया, जुलाई से अगर नोटिफिकेशन आती है तो आपके जुलाई से अगस्त सितंबर में आपका जो है एग्ज़ाम फेज़ 1 का हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप देखिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, जो एक बिल्कुल अलग सा टॉपिक है। उसके बाद ESI हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद आपके रीजनिंग होगी, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है। आपको कीबोर्ड का भी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता है, पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से तैयार भी रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लिख नहीं पाते हैं, या फिर कीबोर्ड में वो टाइप नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। तो आपको कीबोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी कीबोर्ड की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है RBI की प्रिपरेशन करने वाले। जैसे RBI का जो एग्ज़ाम है वो अभी 9 जुलाई को होने वाला है। उसके बाद आपके उसके बाद वो सोचते हैं कि उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूँगा, कहीं ना कहीं वो भी सही है, क्योंकि आप देखिएगा जहाँ पे कि वहाँ पे क्या होता है कि ESI जो है कॉमन सब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
उसके बाद इंग्लिश हो गया, डिसीजन मेकिंग वो चला मैनेजमेंट का ही पार्ट थोड़ा सा आता है डिसीजन मेकिंग में भी। तो बहुत सारा टॉपिक जो है वो कॉमन होता है, आपको अलग से जो पढ़ना पड़ता है वो है सिर्फ आपके कौन सा, आपके ARD, ठीक है, ARD अलग से पढ़ना पड़ता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वो वहाँ से अलग से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से उनकी प्रिपरेशन चल रही है। अब यूपीएससी मतलब यूपीएससी, और यूपीएससी वाले का क्या है कि यूपीएससी वाले को सब कुछ आता है, एग्रीकल्चर आपको अलग से बस पढ़ना पड़ता है। बाकी दूसरा चीज़ है कि सब कुछ आपको पता है, थोड़ा सा क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके जो स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग मैं आपके दोनों तीनों के स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको डिटेल्स में बताऊँगा किस टाइप से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं कि अभिपीडिया से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे तीनों के अलग अलग डिफरेंसेस है, जैसे मैंने बताया प्रिपेयर सिंस लास्ट 1 और 2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे जो इसका क्या होता है कि ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 70% जो है प्रिपरेशन हो चुका होता है। अब वो क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभिपीडिया में माइक्रो कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज में क्या है कि माइक्रो कोर्सेज में पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर में हम मुझे एग्रोनॉमी पढ़नी है, ठीक है, एग्रोनॉमी पढ़नी है, या जैसे कि बहुत सारे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन होते हैं, वो सारे टॉपिक पढ़नी है, तो पर्टिकुलर टॉपिक को वहाँ से आप पढ़ सकते हो हमारे अभिपीडिया से, जहाँ पे माइक्रो कोर्सेज हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जाना है, सबसे पहले अभिपीडिया में, यानी गूगल पे सर्च करना है आपको, क्या, avipedia.abhimanyu.com, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, आप यहाँ पे हमारे चूज एग्जाम पे जाइएगा, ये पोर्टल खुल गया। चूज एग्जाम के पास जाने के बाद यहाँ पे आपको नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम मिलेगा। यहाँ पे देखिए नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो मिलता है आपको। उसके बाद वीडियो कोर्सेज है, इसके बाद टेस्ट सीरीज है हमारे पास, उसके बाद फिर माइक्रो कोर्सेज है। अब देखिए ये माइक्रो कोर्सेज कहाँ हैं, ये देखिए मैं उन बच्चों के लिए ये बता रहा हूँ जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी पिछले साल भी दिया था लेकिन नहीं हुआ था। अब देखिए ये सारे टॉपिक यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। एक तो सब्जेक्ट वाइज आप कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, उसके बाद फिर आपके करंट जीके हो गया, कंप्यूटर जीके हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं। अब यहाँ पे मान लो कि आपको एग्रीकल्चर में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे है जो मुझे दिक्कत है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक को देखिए, जैसे एग्रोनॉमी है, आप सिर्फ एग्रोनॉमी पढ़ना चाहते हो तो एग्रोनॉमी पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए 248 रुपीज़ में आपको 7 वीडियो क्लासेस मिल रही हैं, 10 वेब नोट्स जो हैं वो भी मिल रहा है आपको, और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया, वो 14 रुपीज़ में आप पढ़ सकते हो। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, 110 रुपये में 2 वीडियो क्लासेस, 3 वेब नोट्स, और 136 आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे अलग अलग, जैसे फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग हो गया, अलग अलग टॉपिक को भी आप यहाँ से परचेज करके आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको पर्टिकुलर जो चीज़ों में दिक्कत है, मान लो एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की अगर हम लोग बात कर लें तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के भी ऐसे टॉपिक यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे मिल गया आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे से भी आप क्या कर सकते हो, इजिली टॉपिक वाइज, जैसे बजट एंड फिजिकल पॉलिसी होगी, ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन ट्रेंड हो गया, प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये सारे टॉपिक को भी आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज जो बच्चे अब फर्स्ट में अभी से तैयार कर रहे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल जो अभी से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, जो वीडियो कोर्सेज हैं उस पे जाइए आप। वीडियो कोर्सेज में क्या मिलेगा आपको कि कंप्लीट कोर्स है हमारा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है, सारे टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री। ये कंप्लीट कोर्स जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाबार्ड ग्रेड एक कंप्लीट कोर्स, ठीक है। इस कंप्लीट कोर्स में आप जाके पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। 7000 का ये कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको 491 वीडियो क्लासेस हैं। टेस्ट कितने हैं इसमें, 384। पीडीएफ्स कितने हैं, 948, एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कितना मिल रहा है, 5552 एमसीक्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7837773651 पे, ठीक है। चलिए, तो ये कोर्स है। यहाँ पे देखिए सारे वीडियो क्लासेस मिल रहे हैं आपको, सब कुछ मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री में आपके फेज़ 2 के मेंस के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, और फेज़ 1 के भी टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम कब है और प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है। तो आई होप आप लोग भी अच्छे से लग गए होंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।